अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा कि इन बस मार्शल्स को वापस रखा जाए और उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े इन बस मार्शल्स को वापस नौकरी पे रखवाएंगे। इन बस मार्शल्स ने, इन लड़के लड़कियों ने 1 साल तक लगातार सड़क पर संघर्ष किया और उनका साथ दिया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, उनका साथ दिया आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों ने, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हों, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इन बस मार्शल्स के साथ संघर्ष किया। उन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए, लेकिन बस मार्शल्स के इस संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे। मुझे खुशी है इस बात की कि बस मार्शल्स के और आम आदमी पार्टी के विधायकों के नेताओं के संघर्ष के सामने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और इन बस मार्शल्स को फिर से नियुक्त करने के लिए तैयार होना पड़ा। 2018 में दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने डीटीसी बसेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति करी। इसलिए करी कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए करी कि महिलाओं के साथ बदतमीजी ना हो, इसलिए करी कि बच्चे और बुजुर्ग डीटीसी बसों में सुरक्षित रहें। इन बस मार्शल्स का बसों में होने का फ़ायदा, जो महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को सुरक्षा मिली, इसके कई प्रमाण दिल्ली वालों ने देखे कि महिलाओं के साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा था तो बस मार्शल्स ने रोक दिया, किसी बच्चे को अपहरण करने का प्रयास हो रहा था तो बस मार्शल्स ने रोक दिया, किसी बुजुर्ग को मदद की ज़रूरत थी तो बस मार्शल ने मदद करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं की ये सुरक्षा जची नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जो 10,000 गरीब परिवार के लड़के लड़कियों को बस मार्शल के तौर पे काम मिला, वो जचा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर अपने अफसरों के माध्यम से अप्रैल 2023 से इन बस मार्शलों की तनख्वाह रोक दी। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे, उनके मंत्रियों ने लगातार अफसरों को आदेश दिए तनख्वाह देने को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बस मार्शलों को तनख्वाह नहीं मिलने दी। और फिर अक्टूबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अफसरों के माध्यम से इन बस मार्शल्स को अपनी नौकरी से निकाल दिया। तो एक तरफ बसों में महिलाएं असुरक्षित हुई, दूसरी तरफ 10,000 से ज़्यादा गरीब परिवार के लड़के लड़कियां बेरोजगार हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा कि इन बस मार्शल्स को वापस रखा जाए और उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े इन बस मार्शल्स को वापस नौकरी पे रखवाएंगे। इन बस मार्शल्स ने, इन लड़के लड़कियों ने 1 साल तक लगातार सड़क पर संघर्ष किया और उनका साथ दिया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, उनका साथ दिया आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों ने, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हों, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इन बस मार्शल्स के साथ संघर्ष किया। उन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए, लेकिन बस मार्शल्स के इस संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे। मुझे खुशी है इस बात की कि बस मार्शल्स के और आम आदमी पार्टी के विधायकों के नेताओं के इस संघर्ष के सामने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और इन बस मार्शल्स को फिर से नियुक्त करने के लिए तैयार होना पड़ा।